नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जीडी हम लोग कैसे किए थे, आप लोग मतलब सपोर्ट दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए हम अगला वीडियो बना रहे हैं जिसमें उसके आगे का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास का मतलब दूसरा पन्ना है, मुग़ल साम्राज्य के पतन से लेकर जो लास्ट वाला पेज है उसके बारे में आज जीडी करेंगे। और पहली बात है कि आप जो आप देख रहे हैं तो उसको जूम करके देखिए ताकि जो बुक का जो पेज है आप अच्छा से पढ़ भी सके और साथ साथ हमारी बात को भी सुन सके। इससे आप अच्छा तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो शासक था, जो फर्रुखसियार के बाद अगला जो थे वो मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह यानी कि रोशन अख्तर, ठीक है। तो बताना है कि इसे जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया था। तो 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगला है कि इसे किसके नेतृत्व में मतलब निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में, यानी कि इसे मोहम्मद शाह ने किसके नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया था। यानी कि सैयद बंधु उस समय का किंग मेकर था दोस्तों, जैसे अभी प्रशांत किशोर हैं, ठीक है। अब तो वो अपना खुद का जन स्वराज जो पार्टी का गठन किए हैं, उसी तरह के किंग मेकर था उस दौरान सैयद बंधु था। किसके नेतृत्व में मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया था? तो निजाम मुल्क के नेतृत्व में, निजाम मुल्क के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली? तो स्वतंत्र आसफ जाही वंश के नींव डाला था हैदराबाद में किसने? तो उसका हो जाएगा निजाम मुल्क चिन किचलिज खां। निजाम मुल्क चिन किचलिज खां, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसके शासनकाल में अवध यानी कि अवध का नवाब शहादत खां, बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा का बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब का रुहेल और फर्रुखाबाद में बगदन नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। यानी कि ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1739 ईस्वी में किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह। नादिर शाह जो फारस का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 फरवरी 1739 ईस्वी में किस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था? उस समय दिल्ली पहाड़ सीट पर बैठा हुआ था मोहम्मद शाह, जिसको नादिर शाह ने हरा दिया था। किस युद्ध में? तो वो हो जाएगा करनाल के युद्ध में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह जो था वो किसके उकसाने पर मतलब भारत आया था? तो ये हो जाएगा अवध का नवाब शहादत खां जो था उसके उकसाने पर भारत आया था, ठीक है। और जब ये भारत आया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? धन को लूटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो धन को लूटा था इसमें सबसे प्रमुख क्या चीज़ था? तो इसमें सबसे प्रमुख क्या चीज़ था दोस्तों? तो इसमें सबसे प्रमुख था तख्ते तायूस जो मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, ठीक है, और कोहिनूर हीरा। ये सब लेके को कहाँ चल गया था? तो फारस में चल गया था, ठीक है, फारस लेके चला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे क्या कहा गया? बिलासपुर आचरण के कारण उसे क्या कहा गया? तो उसे बिलासपुर आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। रंगीला बादशाह भी बोलता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला शासक है अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली ये दोनों अलग अलग पर्सन है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्गे दुरानी यानी कि ईरान यानी फारस ये सब के उधर का रहने वाला था, ठीक है। जबकि अहमद शाह भारत का मतलब शासक था मोहम्मद शाह के बाद। तो अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह मतलब अपना वजीर के रूप में यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था दोस्तों? तो सफदरगंज मतलब अवध के सूबेदार था, उसको अपना वजीर नियुक्त किया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अहमद शाह के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया? तो अहमद शाह के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली को क्या कहा जाता है? दुर्रे दुरानी। इसका मतलब होता है कि इसे युग का मोती इसको बोला जाता था अहमद शाह अब्दाली को उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया?
तो 5 बार आक्रमण किया 1748 से 1754, यानी कि कहने का मतलब है महज 6 साल में 5 बार आक्रमण किया। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली ने कुल मिलाकर कितने बार आक्रमण किया भारत पर? तो कुल मिलाकर भारत पर 7 बार आक्रमण किया। चलिए, तो अगला शासक हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ठीक है। तो आलमगीर द्वितीय कौन था? तो आलमगीर द्वितीय कौन था दोस्तों? तो ये था जहांदारा के जो पुत्र था वो आलमगीर द्वितीय था। जहांदारा का जो पुत्र का नाम था अजीउजुद्दीन, ठीक है। तो आलमगीर द्वितीय के नाम से मतलब उपाधि लिया था और मुग़ल बादशाह बना। इसका ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि शाह आलम द्वितीय, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, इसमें बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है। तो बताना है कि बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऐसे क्वेश्चन आता है तो शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। अब अगला है कि बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था अवध का नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, और उधर से था अंग्रेज, यानी कि ये दोनों मिल के लड़ रहे थे। अवध का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अपोजिशन तरफ से था अंग्रेज। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लोग हार जाते हैं, अंग्रेज इस सब को क्या करता है, हरा देता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेज की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेज की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है। और ई लोग के तरफ से था वही जो अपना अपना शासक था, ये लोग का अपना अपना सेना का जो प्रमुख होगा वो मतलब सबको मतलब नेतृत्व कर रहा। तो अगला है क्वेश्चन कि शाह आलम द्वितीय के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो शाह आलम द्वितीय के समय बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। जब ये बक्सर का युद्ध हार जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ ही शाह आलम द्वितीय संधि करता है। उस संधि का नाम क्या था दोस्तों? तो उस संधि का नाम था दोस्तों इलाहाबाद की संधि। उस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि इलाहाबाद की संधि, ये पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है। इवन लगता है बिहार दरोगा में भी पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि किनके किनके बीच हुआ है? तो ये हुआ है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ है। ठीक है। और इलाहाबाद की संधि कब हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डेट के साथ। तो ये हुआ है 1765 में हुआ है दोस्तों। ठीक है। और इस युद्ध हारने के बाद क्या हुआ कि ये लोग जो अवध और बंगाल के जो भी मतलब शासक थे वो अंग्रेज के संरक्षण में रहने लगे, यानी कि अंग्रेज के देख रेख में रहने लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने एक बार फिर से शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली का मुगल सिंहासन पर बैठाया? यानी कि हार गया तो फिर मतलब कोई सरदार था, मराठा सरदार, जो हॉट सीट पे ये सबको दिल्ली के हॉट सीट पर मतलब गद्दी पर बैठाया शाह आलम द्वितीय को। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1761 में पानीपत की जो तीसरा युद्ध हुआ था तो किनके किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मराठा और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि से पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था शाह आलम द्वितीय, इसी के शासनकाल में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि किसके शासनकाल में, किसके समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो ये है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। अगला है प्रश्न कि शाह आलम द्वितीय का जो मूल नाम था, जो ओरिजिनल जैसे बचपन में होता है सबका, जो मूल नाम था वो क्या था? तो अली गौहर, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है। अगला शासक आ जाएगा अकबर द्वितीय। ठीक है। तो किस शासक ने अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का पहला बादशाह था? तो वो सब पहला बादशाह था कौन? तो अकबर द्वितीय। ठीक है। अकबर द्वितीय ने किसको राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था।
कौन? अकबर द्वितीय ने। उस समय से राजा राम मोहन राय इनको मतलब नाम फेमस हुआ और उस समय से नाम कहे जाने लगा। अगला शासक हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। जो हम लोग पढ़े थे वो पहला, जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो बहादुर शाह प्रथम था, जिनका जो मूल नाम था मुअज्जम, ठीक है। और ये लास्ट में है जो बहादुर शाह द्वितीय है। तो बताना है कि अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो इसमें हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। और है अगला कि बहादुर शाह द्वितीय को प्रसिद्ध शायर, यानी कि शेरो शायरी करने वाला प्रसिद्ध शायर होने के कारण इन्हें क्या कह के मतलब बुलाते थे, क्या कहा गया? तो जफर बोला गया, इनको जफर बोला गया, ठीक है। 1897 की विद्रोह में विद्रोहियों को साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने किसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया? तो बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। या फिर अगला ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1897 के विद्रोह में विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेजों ने मतलब बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित कर दिया? तो यानी कि रंगून। रंगून पड़ता है म्यांमार में दोस्तों। इनका रंगून में 1862 ईस्वी में अंततः इनका मृत्यु हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको जाते जाते कुछ आपसे क्वेश्चन करते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि इसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि तख्ते तायूस या फिर कोहिनूर हीरा को किसने लूट कर लेकर फारस चला गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर को अंतिम रूप से कौन समाप्त कर दिया था। ये सब आप क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। इससे क्या होता है कि आप जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको याद होता है। हम बीच बीच में भी आपसे हम प्रश्न करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले मतलब चैप्टर में। अगला चैप्टर रहेगा आप लोग का टॉपिक में यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। इससे अगला दिन जीडी करेंगे हम लोग। तो चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।